प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक A.K. तिवारी एक बार फिर से उपस्थित हूँ वर्कशीट संख्या 70 को लेकर, जो दिनांक 21/12/2020 की है। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं के लिए, और पाठ का नाम है लासा की ओर। तिब्बत की राजधानी लासा की यात्रा पर निकले। इस पाठ के लेखक राहुल संकृत्यायन अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में आगे बताते हैं कि तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। मठ, प्यारे बच्चों, बौद्ध बौद्धों में जो तीर्थ स्थान होता है उसे मठ कहते हैं। और यहाँ बेगार शब्द है। बेगार का मतलब कि बिना पैसे के मजदूरी करवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु बौद्ध धर्म के महंत को कहते हैं, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष कोई ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजर कुंजर यानी बुद्ध वचन अनुवाद, बुद्ध द्वारा जो प्रवचन दिए गए थे उसका तिब्बती भाषा में अनुवाद है के 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं था। तो आप देखिए, 15 शेर मतलब एक शेर बराबर लगभग 1.25 किलो होता है। तो 15 यानी 20-22 किलो की एक किताब है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी लेखक पुस्तकों को पढ़ने में रम गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैं समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। प्यारे बच्चों, आइए इस गद्यांश पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं तथा उसका उत्तर देते हैं। जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता था? तो जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भेजा जाता था। शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम क्या था? तो नमसे। जो भिक्षु थे उनका नाम नमसे था। कुंजर किसे कहा जाता है? बुद्ध वचन यानी गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रवचन दिए गए हैं उनके अनुवाद को, तिब्बती अनुवाद को कुंजर कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया? क्योंकि लेखक उन किताबों में को पढ़ने में रम गया था और इसलिए उन्होंने सुमति को अपने यजमानों के घर जाने के लिए कह दिया था।
प्रश्न 5वां, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल रखना चाहिए। उस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके में वेशभूषा का आधार तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित है? अपने विचार लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यह प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसके प्रश्न के उत्तर आप स्वयं देंगे, अपने विचार उस पे रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।